गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जसवीन कौर और आज मैं चैलेंज कर रही हूँ एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सबको पता ही होगा कि कितनी सारी ऐसी एआई जनरेटेड इमेजेस हैं जो कि गूगल पे, पिंटरेस्ट पे आपको कहीं भी देखो मिल जाएंगी। एंड मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट्स आते हैं एज ए नेल टेक जो मुझसे आके पूछते हैं कि मैम आप क्या ये डिज़ाइन बना सकते हो, बट वो अनरियलिस्टिक एआई इमेजेस एक नेल पे उतारना, वो भी इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, बहुत मुश्किल होता है। और अफसोस मुझे कई बार उन्हें मना करना पड़ता है। कुछ डिज़ाइंस तो मैंने बनाए भी हैं जो कि मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, जो एक्चुअली अचीवेबल थे विद इन सच शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। बट कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जो अनरियलिस्टिक होते हैं। एंड आज मैं उन्हीं डिज़ाइंस को टैकल करने वाली हूँ और चैलेंज करती हूँ एआई को कि एक ह्यूमन भी एआई जैसा इंट्रिकेट डिज़ाइन जो है एक छोटे से नेल पर उतार सकता है। तो स्टार्ट करते हैं नेल को शेप देने से एंड बफ़ करने से। क्योंकि मेरा नेल प्री शेप्ड है तो मैं यहाँ पे सिर्फ बफ़ कर रही हूँ ताकि नेल पेंट का एडहेजन बेटर रहे। अब इसके बाद बारी आती है बेस कोट की। इससे हमारे डिज़ाइन के लिए एक बेस लेयर बन जाएगी। एंड रिमेंबर टू क्योर एवरी लेयर फॉर एटलीस्ट 60 सेकेंड्स। तो जैसा कि आप मेरी रेफरेंस इमेज में एट द मोमेंट देख सकते हैं कि जो मैं बना रही हूँ वो है एक वाटर बॉडी, सी, ओशन, जो मर्जी आप उसको मानना चाहें। एंड उसके ऊपर एक बर्ड है एंड देन मून है। तो मेरा नेल काइंड ऑफ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंड उसके बाद बैकग्राउंड में जो स्काई है वो अलग ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले तो मैं सी पे जो है वो फोकस कर रही हूँ, वाटर बॉडी पे, बिकॉज़ पानी की रिफ्लेक्शंस और पानी में जो वेव्स आएंगी वो एक एक स्ट्रोक अलग अलग लगेगा। तो वाटर बॉडी बनाने के लिए मैंने लाइट सा ग्रीनिश ब्लू चूज़ करा एंड डार्क ब्लू, एंड उन दोनों के एक वेरिएशंस बना दिए जिसमें डार्क ब्लू ज़्यादा डोमिनेंट था एंड जिसमें वो लाइट सा ग्रीनिश ब्लू ज़्यादा डोमिनेंट था। एंड उन चारों कलर्स के स्ट्रोक्स एक के बाद एक मैंने नेल के ऊपर लगाना जो है वो शुरू किया। जब मुझे लगा कि हाँ ये एक वाटर बॉडी लग रही है तो मैंने स्काई पे काम करना शुरू किया, बिकॉज़ मुझे पता था स्काई पे भी मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि स्काई में भी कोई नॉर्मल सिंपल स्काई नहीं था कि मैं ब्लू पेंट कर दूँ और बात बन जाए। उसमें मून था, मून लाइट एमिट कर रहा था, तो मुझे स्काई में पूरा प्रॉपर ग्रेडियंट चाहिए था। तो स्काई को भी करने के लिए मैंने बीच में कई सारे कलर्स जो हैं मिक्स किए। ग्रेडियंट के लिए मैंने बहुत सारे कलर्स को एक साथ ओम्ब्रे करना शुरू किया। सेंटर में थोड़ा सा वाइट और ब्लू मिक्स करके थोड़ा सा लाइट कलर दे के उसको बाहर वाले कलर के साथ ब्लेंड करने की कोशिश। और इसी ब्लेंडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा। ये वीडियो भी 5x स्पीड पे है, लाइक आप 5 टाइम्स स्पीड पे इसे देख रहे हो। एंड इस वीडियो में भी ये चीज़ कवर नहीं होती कि मुझे ब्लेंडिंग में कितना टाइम लगा इस कलर्स की। आई नो कई लोग बोल सकते हैं कि मैं ब्लेंडिंग के लिए स्पंज यूज़ कर सकती थी या मैं कुछ कर सकती थी, बट जो टेक्सचर मैं अगर ओम्ब्रे करके ब्लेंड करूँ उसमें आता है ना, तो वो ब्रश में नहीं आ पाएगा, स्पंज में नहीं आ पाएगा ब्रश वाला टेक्सचर। और मुझे वही ब्रश वाला टेक्सचर चाहिए था जिससे लगे कि हाँ एक्चुअल में जो मून है वो ग्लो एमिट कर रहा है एंड उसी की वजह से स्काई का कलर चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कोशिश कर रही हूँ और जो कि है ब्लेंड नहीं हो पा रहा है, बट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड मेरा फाइनली ब्लेंड होना शुरू हो गया। आप देख सकते हो कि जैसे साइड से वो ब्लेंड होना शुरू हो गया है और वैसे ही धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा एफ़र्ट लगा के मैंने इस पूरे जो स्काई को है ब्लेंड कर लिया। आप इस रियल टाइम वीडियो में देख सकते हो कि कितना नेल के क्लोज जाके और कितनी स्पीड से मैं काम कर रही हूँ। लाइक धीरे धीरे एक एक स्ट्रोक को ब्लेंड कर रही हूँ, एक एक जो एज है उसको ब्लेंड कर रही हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट द नेल लुक्स लाइक आफ्टर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स ऑफ ब्लेंडिंग। एंड मैं इसको क्योर कर चुकी हूँ और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है एट द मोमेंट, नॉट गोना लाई, बट आई स्टिल नीड टू सी एवरी सिंगल डिटेल। तो इसके ऊपर मैं मैट टॉप कोट करने वाली हूँ। एक तो मैट टॉप कोट करने से जब आप नेक्स्ट लेयर लगाते हो तो वो काफ़ी प्रिसाइज लगती है,
क्योंकि नीचे का सरफेस जो है बहुत स्मूथ नहीं है, तो आपका ब्रश जो है बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा। आई मीन थोड़ा बहुत चांसेस होता है, ऑफ कोर्स वो आपके हाथ के कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये नेल काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ है अभी तक को तो। एंड ऐसा दिखता है ये मैट टॉप कोट करने के बाद। एज़ यू कैन क्लियरली सी, हमें काफ़ी सारी डिटेल जो है मैट टॉप कोट करने के बाद क्लियरली दिखाई देती है कि कैसे ब्लेंडिंग हुई है, कैसे क्या हुआ है, एंड इट लुक्स मोर लाइक अ पेंटिंग देन एनीथिंग एल्स। तो आई रियली लाइक दैट लुक, वो लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हो बीच में कहीं कहीं नेल के ऊपर लिंकल्स हैं, वो इसलिए क्योंकि मैंने बीच में से नेल बाहर निकाल लिया था क्योरिंग से पहले। सो दैट इज़ वाई आई नो वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट मैंने कर लिया, तो इट्स अ मिस्टेक, एवरीवन मेक्स इट, नॉट AI बट एवरी ह्यूमन मेक्स इट, सो यू नो इट्स मेड बाय ह्यूमन, इट्स ऑथेंटिक। अब बारी है हमारे डिज़ाइन के सेकंड मेन एलिमेंट की। तो सबसे पहला पोर्शन ऑफ कोर्स किसी भी अगर आप एनिमल को या बर्ड को या इंसान को ड्रॉ कर रहे हो, तो सबसे पहले पार्ट है कि उसके प्रोपोर्शंस बिल्कुल ठीक आने चाहिए। एंड प्रोपोर्शंस के लिए सबसे पहले मैं इसे आउटलाइन कर रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स आई मेक एरर्स, एंड मैंने बहुत सारे किए भी हैं इसमें। मैंने सर बना के फिर उसको दोबारा इरेज़ किया, फिर मैंने बाकी की बॉडी में उसकी गर्दन थोड़ी पीछे रह गई थी, तो फिर मैंने उसको आगे किया, फिर मैंने उसको ब्लू से कवर अप किया, फिर मैंने उसको बहुत बार मतलब चेंजेस किए हैं। बट जो सबसे ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी आई थी वो थी जो शार्प से एजेस है ना वो बनाने में। लाइक बिल्कुल शार्प जो उसकी गर्दन के बीच में ब्लू एज है, या फिर उसके पंखों के बीच में जो वाइट एज है, तो वो एजेस बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आई। बट बाकी शेप वाज ओके। इट वॉज़ एंटायरली अ ट्रायल एंड एरर सिचुएशन। मतलब जितना ज़्यादा मैं इसको ट्राई करती गई, मैंने कई सारी नई टेक्निक्स भी यूज़ करी इसमें, जैसे कि मैंने एसीटोन यूज़ करके कुछ कलर वाइप किया बिकॉज़ ज़्यादा फैल गया था, एंड उससे मेरी शेप काफ़ी अच्छी आने लगी, एंड मैं कई सारी चीज़ें जो छोटी छोटी थी उनको प्रिसाइजली कर पा रही थी। जब मुझे लगा कि मेरी बेसिक शेप ठीक आ गई है, तो मैंने इसे क्योर करने लग दिया। बेसिक शेप के बाद बारी थी इसको 3 डायमेंशनल बनाने की। तो मैंने ब्लैक और वाइट को मिक्स करके एक स्लाइटली ग्रेइश सा कलर बना के इसमें शैडो डाली, एंड इसके पंखों में भी एक 3D लुक देने के लिए थोड़ा सा ग्रे एंड वाइट की स्ट्रोक्स डाली, जिससे ऐसा लग रहा था कि ये स्वान एक्चुअल में 3D स्वान है रादर दैन जस्ट अ 2D ब्लॉब ऑफ वो पेंट। नेक्स्ट स्टेप था कि वाटर में भी स्वान की रिफ्लेक्शन दिखे, तो मैंने वाइट पेंट लेकर और थोड़ी सी जो है हाइलाइट्स वेव्स में ऐड करनी शुरू करी, जिससे वाटर को भी एक लाइवली लुक मिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में घूम रहा है। एंड लास्ट स्टेप वाज मून। तो मैंने मून की भी एक आउटलाइन बनाकर उसे भी लाइक एक जगह अलॉट कर दी, एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इतने एरिया में मेरा मून बनेगा एंड इतना बड़ा मेरा मून बनेगा। तो एक काइंड ऑफ उसके भी जगह जो है वो फिक्स हो गई थी। एंड सभी को पता है कि मून एक सिर्फ वाइट कलर का गोला तो होता नहीं है, मून में भी धब्बे होते हैं, चाँद में भी धब्बे होते हैं। तो वो ही धब्बे बनाने के लिए मैंने जो ग्रे स्वान में यूज़ करा था शैडोज़ के लिए, वो ही ग्रे से मैंने थोड़े से जो है मून के अंदर उसके स्पॉट्स बनाने शुरू किए। एंड मैंने ट्राई किया कि मैं जितना एक्यूरेट हो सके इमेज के बराबर उसको बनाऊं, बट ऑफ कोर्स कुछ कुछ चेंजेस तो आएंगे ही। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसमें सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स मिसिंग है, बट अभी भी जो है मुझे ये इमेज एक्यूरेट नहीं लग रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मून के अराउंड जो है थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस है, जैसे जो ग्लो मुझे चाहिए था ना, जो मून के अराउंड ग्लो होना चाहिए, वो मिसिंग है। फिर मैंने जो स्काई ब्लू कलर था
उसे लेके थोड़ा सा उसमें एसीटोन मिक्स करके, ताकि वो थोड़ा पतला हो जाए, एक लेयर मून के अराउंड लगा दी एंड अपने बिल्डर जेल ब्रश से जो है उसे ब्लेंड करना शुरू किया। उसका शॉट मैं ठीक से नहीं ले पाई, थोड़ा सा मेरा हाथ जो है कैमरा के फ्रेम के बाहर निकल गया था, बट ब्लेंड काफ़ी अच्छा हो गया था गाइज़। और वो अच्छी ब्लेंडिंग की वजह से इतना सुंदर वो लग रहा था ना कि जैसे मून के अंदर से ही वो ग्लो निकल रहा है। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसका एंड रिज़ल्ट। और मून के ऊपर भी थोड़ा सा कलर आ गया था, थोड़ा सा स्वान के ऊपर भी आ गया था, लेकिन मैंने उसे एसीटोन से कम्प्लीटली क्लीन कर दिया था। तो सारी पेंटिंग के बाद, सारी साफ़ सफाई के बाद मैंने थोड़ी देर इसको निहारा, थोड़ी देर देखा कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, अपने ब्रशेस वगैरह क्लीन किए एंड देन फाइनली जब मैं खुश थी इससे, तो मैंने इसे क्योर करने रख दिया। सो गाइस, मैं थक चुकी हूँ। आई एम डन विद दिस। इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, बिल्कुल एज पे है ये एंड इट्स लुकिंग सुपर सुपर ब्यूटिफुल। और आई एम जस्ट लविंग जो मून के पास का ग्लो है, पानी के अंदर के हाइलाइट्स, एवरी सिंगल लिटिल टाइनी डिटेल इज़ लुकिंग अमेजिंग। सिर्फ 3 चीज़ें बची हैं, जो कि है स्वान की आइज़, उसकी बीक एंड द स्टार्स। मैं आइज़ अटैम्प्ट कर चुकी हूँ एंड उसको इरेज कर चुकी हूँ, बिकॉज दैट इज़ सुपर टाइनी डिटेल्स जो कि सिर्फ एक सिंगल मतलब हेयर जितना थिन ब्रश होगा तो बनेगा। एंड मैं बनाऊँगी, अभी ही बनाऊँगी, बट आई वॉन्ट टू सी वॉट एवरीथिंग लुक्स लाइक विदाउट एनी ब्रश स्ट्रोक की रिफ्लेक्शन। सो मैं स्टार्स बना के एंड देन इसको टॉप कोट करके एंड एक बार इसका फाइनल लुक देखूँगी विदाउट द बीक, विदाउट द आइज़, क्योंकि आई वांट सी व्हाट इट लुक्स लाइक एंड देन आई कैन मे बी फाइनली ऐड द बीक एंड द आइज़ टू फिनिश दिस completely. सो गाइज़, वॉइस ओवर वाली जसवीन वापस आ गई है एंड मैं आपको कुछ नई खबर देना चाहती हूँ। मैंने स्टार्स तो बनाए एंड स्टार्स बनाने के बाद मैंने बोला था कि मैं इसे टॉप कोट करके पूरा देखना चाहती हूँ, बट मैंने कहा कि ट्राई करके देखते हैं यार। सोचो, अगर मैंने ट्राई नहीं किया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं बीक बना सकती हूँ या नहीं। और वैसे भी अभी तो इजी है, अगर मैंने टॉप कोट कर दिया तो उसके बाद सरफेस और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो मैंने ट्राई किया बीक बनाने का एंड आइज़ बनाने का, और देखो गाइस रिज़ल्ट क्या निकला। देखो, जब पहली बार मैंने आइज़ बनाई थी और मेरी आइज़ ख़राब हो गई थी तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं बना पाऊँगी, बट फिर मैंने कहा कि जसवीन ट्राई तो कर यार, कुछ तो कर, कोशिश तो कर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैंने कोशिश करी एंड थोड़ा सा ख़राब हुआ, लेकिन मैंने उसे फिक्स कर लिया एंड मेरी बीक बन गई। अब बारी है लास्ट एंड फाइनल स्टेप ऑफ द ड्राइंग पार्ट, टॉप कोट से पहले का ड्राइंग पार्ट। और ये रियल टाइम में है गाइस, रियल टाइम में इतना टाइम लगता है मुझे एक छोटी सी डिटेल बनाने में। तो मैं बीक पेंट कर रही हूँ इन रियल टाइम। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रिसिजन चाहिए एंड इट्स डन, इट इज़ डन, वी आर फिनिश्ड फाइनली। नाउ आई कैन रेस्ट, आई कैन बी फ्री ऑफ द बर्डन कि मुझे कुछ एपिक पेंट करना है, कुछ करके दिखाना है, क्योंकि मैं करके दिखा चुकी हूँ। एंड द लास्ट स्टेप इज़ टॉप कोट। सो फटाफट इसे क्योर करते हैं एंड टॉप कोट करते हैं, बिकॉज आई हैव गॉट नो टाइम लेफ्ट। सो गाइज, हियर इज़ द फाइनल लुक। अब आप खुद ही देखिए, खुद ही बताइए क्या मैंने एआई को टक्कर दी या नहीं। एंड
आप ही बताइए कमेंट्स में कि आप इसको कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10। एंड ऑल्सो मुझे नेक्स्ट डिज़ाइन कौन सा करना चाहिए। दिस वॉज माई अटैम्प्ट एट AI वर्सेस ह्यूमन चैलेंज। एंड मेरे पास और भी कई डिज़ाइंस हैं जो मैं करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी। Until then, take care and be sure to subscribe to my channel. Bye bye.